हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। गाइस, इनके जीवन परिचय में सबसे पहले आपको क्या क्या लिखना है ये देख लीजिए। एक टेबल बनाइए, उस टेबल में क्या क्या लिखना है, उसके बाद पैराग्राफ्स में क्या लिखना है। तो टेबल में आपको लिखना होता है सबसे पहले नाम। इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। जन्म तिथि की बात करें तो 23 दिसंबर 1908, ठीक है, 1908। और जन्म स्थान की बात करें तो सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत। मृत्यु तिथि की बात करें तो 24 अप्रैल 1974। शिक्षा BA, भाषा ओजपूर्ण भाषा और शैली प्रभावयुक्त, ओदधन शैली, गंभीर, विचारात्मक। और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी कुछ मुख्य रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। काव्य में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। गद्य की बात करें तो अर्धनारेश्वर, बट पीपल, उजली आग, भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय। और ये जो बट पीपल और अर्धनारेश्वर है, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छी रहती हैं बुक्स। इसके बाद आता है हमारा पुरस्कार। तो इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1959 में पद्म भूषण भी मिला था और 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था, माता का नाम मानरूप देवी था। तो ये हो गई इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन। ये आपको लिखनी रहती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ज़्यादा डिफरेंट रहता नहीं है, बस इनकी रचनाएं अलग रहती हैं। माता पिता का नाम अगर आप टेबल बना के याद करना स्टार्ट करते हैं ना तो काफ़ी ईजी रहता है और आपको सारे जीवन परिचय के नाम वाम याद रहते हैं। इसके बाद आते हैं हम जीवन परिचय। हेडिंग डालनी है आपको और जो ऊपर लिखा है उसको लाइन बाय लाइन लिख देना और कुछ नहीं करना है। देखेंगे आप, फर्स्ट लाइन स्टार्ट होगी, दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट के नामक ग्राम में हुआ था। सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण किसान के घर पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। कविता लिखने का शौक इन्हें विद्यार्थी जीवन से ही था। हाई स्कूल पास करने के बाद ही इन्हें प्राणभंग नामक काव्य पुस्तक लिखी जो सन 1929 में प्रकाशित हुई। सन 1932 में BA परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य किया था। तो गाइस, जितने भी राइटर रहते हैं ना हमारे, ज़्यादातर वो टीचिंग का ही काम करते हैं। तो ये चीज़ तो आपकी सिमिलर रहती है, कोई टफ रहता नहीं है जीवन परिचय लिखना, बस आप लोगों को लगता है। इसके बाद आ जाइए साहित्यिक परिचय पर। दिनकर जी आधुनिक युग के एक ऐसे उदासीन साहित्यकार हैं जिन्होंने बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हिंदी साहित्य की अनवर सेवा की थी। यह कवि एक कुशल गद्यकार के रूप में साहित्य जगत में जाने जाते हैं। इन्होंने गद्य के माध्यम से भारतीय संस्कृत, दर्शन और कला का गंभीर जो विवेचना है उसको हमारे सामने प्रेजेंट किया है या प्रस्तुत किया। अब इनकी कृतियों की बात करी जाए तो इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं गाइस? तो जितनी मैंने दी है ना उतनी लिखना ज़रूर, क्योंकि आप लोग कर देते हैं कट और ज़्यादा कटिंग करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पहले ही मैं जीवन परिचय काफ़ी शॉर्ट में देती हूँ आपको। तो दिनकर जी की बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार कविता है, लेकिन गद्य लेखन में आप पीछे नहीं रहे थे। अनेक अनमोल गद्य ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि की है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, गद्य की बात करें तो गद्य ग्रंथ उन्होंने अर्धनारेश्वर, जो आपने टेबल में भी लिखा था, तो एक चीज़ आप 2 जगह यूज़ कर सकते हैं, देखिए, और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अर्धनारेश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, बट पीपल, उजली आग, भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय, हमारी संस्कृत एकता। काव्य ग्रंथ की बात करें तो प्राणभंग, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, बापू, हुंकर, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि। और वहीं पर अगर हम महाकाव्य की बात करें तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी इनके महाकाव्य थे। बाल निबंध की बात करें तो मिर्च का माजा, सूरज का ब्याह, चित्तौड़ का संक या फिर शंका, जो भी रहता है। इसके बाद आ जाइए आप भाषा। इनकी भाषा कौन थी ये भी आपको बताना रहता है और आपको खुद भी पता होना चाहिए यार। तो भाषा थी इनकी, दिनकर जी की भाषा शुद्ध और परामार्जित खड़ी बोली थी। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी और देशज शब्दों का उन्मुख प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी बहुमूल्य है। इनकी भाषा सहज, प्रभावमयी, इनके कृत्रिमता नाम मात्र को नहीं है। इसमें कृत्रिमता नाम मात्र को नहीं है, मतलब बहुत कठिनाई नहीं है। मुहावरे और कहावतों के प्रयोग से भाषा सजीव और ओजमयी हो गई है।
विजय के अनुरूप इनकी भाषा सर्वत्र परिवर्तित होती रहती है। शैली दिनकर जी थे, दिनकर की शैली को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है: विवेचनात्मक शैली, उद्गारणात्मक शैली और सूक्ति शैली। उनकी गद्य की प्रमुख शैली विवेचनात्मक शैली है। यह शैली प्रभाव उत्पादक तथा सरायुक्त है। उदाहरणतः शैली के लेखक अपनी बात को पुष्टि के लिए अन्य विद्वानों के कथनों को उद्धृत करना चाहता है। सूक्ति शैली में इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं जिनका सर्वाधिक महत्व होता है। दिनकर जी की शैली इस प्रकार के उदाहरण और सूक्ति वचनों की भरमार है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ उनकी इस शैली का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार दिनकर जी एक चतुर भाषा शिल्पी और कुशल शैलीकार थे। इसके बाद आता है हमारा, यहीं तक है ये जीवन परिचय। आई होप आपको समझ आया होगा। काफी शॉर्ट रहा। शैली के बाद इनका साहित्य में स्थान नहीं बता रही हूँ मैं, और इतना आप लिख देते हैं ना तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो शेयर जरूर करना।